और बड़ी खबर पटना से जुड़ी है, जहां पर तेजस्वी यादव के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है और तेजस्वी के आवास पर पहुंचे हैं लालू के करीबी यानी कि भोला यादव और विधायक आलोक मेहता भी तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे हैं। बताया आपको कि पोलो रोड स्थित आवास पर पहुंचे हैं और एआईएमएम के विधायक भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। खबर सुपौल से जुड़ी है, जहां पर पटना की सियासी गहमागहमी छोड़ करके समृद्धि यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार एक तरफ निकले हैं तो दूसरी तरफ की अगर हम बात कर लेते हैं तो तेजस्वी यादव के आवास पर बड़ी बैठक हो रही है और तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे हैं लालू के करीबी भोला यादव, विधायक आलोक मेहता भी तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे हैं। और हमारे साथ सहयोगी अस्मित बने हुए हैं। अस्मित का एक बार रुख कर लेते हैं। अस्मित, देखिए फिलहाल बिहार में जो सियासत गर्म है लगातार वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक तरफ जहां पर सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हैं तो दूसरी ही तरफ तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और कई विधायक उसमें शामिल है, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव के करीबी भी कई विधायकों की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। इस बैठक की क्या कुछ मान्यता हो सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से फिलहाल बिहार की सियासत में उलटफेर देखने को मिल रहा है इस बैठक को लेकर के, चूंकि हाल फिलहाल में देखिए राज्यसभा का चुनाव होने वाला है तो ये काफी ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल सोनल, बहुत ज्यादा मायने रखता है और इसलिए तेजस्वी यादव ने आज अपने एक पोलो रोड स्थित आवास में ये बड़ी बैठक बुलाई है और बैठक में सभी घटक दलों के साथ तेजस्वी यादव चर्चा करेंगे। आज बैठक शुरू हो गया है और तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपने आवास भी पहुंच गए हैं। यहां पर शामिल होने के लिए कई विधायक जो है अलग अलग घटक दलों के वो यहां पहुंचे हैं। दरअसल पूरे बैठक को लेकर के ये चर्चा थी कि बैठक सिर्फ तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ करने वाले हैं, लेकिन आज सुबह में ये कंफर्म हुआ कि महागठबंधन की ये बैठक होगी और राज्यसभा चुनाव को लेकर ये मंथन होगा। और इस समय हम तेजस्वी यादव के आवास के बाहर ही मौजूद हैं। आप देखिए नेताओं के आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। जो अलग अलग घटक दलों के विधायक हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। दरअसल बिहार में जो 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और एनडीए जहां 5 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। एडी सिंह को उन्होंने उतारा है अपने चुनावी मैदान में और राजद सभी गठबंधन दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आने वाले समय में जब राज्यसभा का चुनाव हो तो एक सीट जहां पे आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया है एडी सिंह राज्यसभा उम्मीदवार, वो चुनाव कैसे जीत पाए इस पर आज चर्चा होना है। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, सभी वाम दल, बीएसपी और एआईएमआईएम यानी ओवैसी के विधायकों को भी आमंत्रण दिया गया है और आज की बैठक में तेजस्वी यादव सभी एमएलसी के साथ भी चर्चा करेंगे कि राज्यसभा के उम्मीदवार को जीतने के लिए कितना जरूरी है एकजुटता और साथ ही कोई क्रॉस वोटिंग ना करे, इसके लिए भी सभी विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। तो बड़ी बात यह है कि जिन घटक दलों को इसमें बुलाया गया है उनमें से ओवैसी के पार्टी के विधायक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है वो, और बड़ी बात यह भी है कि ओवैसी के अब तक विधायक नहीं पहुंचे हैं तेजस्वी यादव की इस बैठक में, ना ही कांग्रेस के अभी तक नेताओं को हमने देखा है या विधायकों को देखा है तेजस्वी यादव के आवास में। अगर ये सभी विधायक आते हैं तो फिर राज्यसभा में आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं एडी सिंह, उनकी मजबूती थोड़ी बढ़ सकती है। एकजुटता अगर रहा तो जीतने के चांसेस हो सकते हैं। तो तेजस्वी यही चाहते हैं कि अगर राज्यसभा में एडी सिंह को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है तो उनको जिताने के लिए पूरी एकजुटता एक जरूरी है। लिहाजा इस वक्त ना तो ओवैसी के विधायक पहुंचे हैं। ऐसे में लगातार जो देखा जा रहा है 4 सीटों पर सत्ता पक्ष लगातार अपना दावा ठोक रही है कि वो तो उनको जीतना तय है क्योंकि विधायकों की संख्या भी इनके पास ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ 5वीं सीट पर फिलहाल पेच फंसा हुआ है जिस पर 3 विधायकों की कमी बताई जा रही है। हालांकि तोड़ जोड़ करके वो भी, उनका कहना है कि तोड़ जोड़ करके समर्थन जरूर प्राप्त होगा, लेकिन ये जो 5वां सीट है ये भी काफी अहम माना जा रहा है। नहीं, बहुत अहम है ये सीट और इसलिए इस बार चूंकि चुनाव होना है 16 तारीख को और विधानसभा में ही वोटिंग होना है राज्यसभा का, तो आरजेडी का यही आने वाले समय में ये प्लानिंग है कि कैसे सभी विधायकों को, जो अन्य घटक दल हैं, जैसे ही विधायक कम हो रहे हैं आरजेडी के, तो अन्य घटक दल को, विधायकों को कैसे एकजुट किया जाए, उसके लिए रणनीति आज तैयार होगी तेजस्वी यादव के आवास पे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग घटक दलों के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हमने
हमने लेफ्ट के विधायक संदीप सौरभ को भी देखा है, इसके साथ साथ जो AIM के विधायक हैं अख्तरुल ईमान, वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। आज सुबह ही उन्होंने बयान भी दिया था कि उनको कोई इन्विटेशन भी नहीं मिला है तेजस्वी यादव की तरफ से, तो वो आते हैं तो मजबूती थोड़ी हो सकती है आरजेडी की तरफ से। कांग्रेस के विधायकों को भी आना आने होगा। का सिलसिला विधायकों का जारी है, अब देखना ये होगा कि किस तरह से रणनीतियां बन पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।